अस्सलामुअलैकुम फूड फैम, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको जहाँ पे लेके जा रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार और पीसफुल जगह है। आप लोगों ने इतना मिस किया मेरे व्लॉग्स को और आपने कहा कि आपको व्लॉग्स लेके आएँ, तो उसका बहुत शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम इस वक्त आपको जो रोड दिखा रहे हैं ये है कराची का नेशनल हाईवे। बहुत ही मज़ेदार रोड बना हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा था। अभी हम यहाँ से चलेंगे, फिर एक और हम हाईवे जाएंगे, वो मैं आगे ट्विस्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी चलते हैं, आप लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करें मेरे साथ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। तो हम शायर फैसल से 1 घंटे ड्राइव करके यहाँ पे पहुँचे हैं और ये सब। और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने ये वीडियो नहीं बनाई कि पार्टी हो रही है तो क्या मुझे जीने का हक है? तो इसका कमेंट में आप मुझे आंसर देगा। और चल रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ना रोड, ये है कराची का नेशनल हाईवे। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट भी था जिसकी मैंने वीडियो बना ली है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं कि मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन जो भी कहते हैं आप देख लीजिए कि कैसा पॉइंट है और नाम खुद रख लीजिएगा जो अच्छा लगे आपको इस जगह का। तो चलते हैं आगे और कमेंट करके बताएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये रोड और ये कराची का हाईवे आपको लगा कैसा, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और चलते हैं और आगे ये पुल है जिसके नीचे पानी बह रहा है, ये कोई नहर है आई थिंक, जो आगे भी हमें मिलेगी। तो चलते हैं। हम नेशनल हाईवे से चलते सिंध कोस्टल हाईवे की तरफ मुड़ जाएंगे। तो एक कट आता है बीच में जहाँ से हम नेशनल हाईवे से उतर के सिंध कोस्टल हाईवे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमें जहाँ जाना है उस जगह का नाम ठट्टा है। तो उस जगह जाएंगे, बड़ा पीसफुल माहौल होता है। 2 घंटे मुसलसल आपको गाड़ी में सुकून के साथ मुँह बंद करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र। तो अगर आप इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं गाड़ी में बैठना तो आप ज़रूर चेक करिएगा ये जगह। मैं तो 4 के 8 घंटे बैठ सकती हूँ, क्योंकि बचपन से बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है बाय रोड। तो मेरे लिए तो बहुत आसान काम था, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ जाने से पहले। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये सामने जो आप देख रहे हैं जो फैंस बने हुए हैं, ये हवा से ना बिजली बनाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है कराची के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो मैंने सोचा ये भी थोड़ी सी कैप्चर करूं ताकि आप लोगों को दिखाऊं। तो फाइनली हम यहाँ पे ठट्टा पहुँच चुके हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि लोगों की रहने की आबादी है और आप देखें कि कितनी सिंपल सी लाइफ है, लोगों की कोई लग्जरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग रहते हैं। तो जिस हाल में भी इंसान जहाँ होता है वो उसे खुश होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। और अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया है। वो रेगिस्तान में भी रह सकता है, किसी बर्फीले इलाके में भी रह सकता है, किसी शहर में भी रह सकता है, किसी गांव में भी रह सकता है। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी काउज हैं। हाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चले, ये मस्जिद है एक छोटी सी। तो चलते हैं आगे। ये है हमारी जगह जहाँ पे हमें आना था। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ अंदर से कैसा है ये। तो ये एक बेडरूम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अंधेरा होता है क्योंकि यहाँ पे बिजली नहीं थी। और ये वॉशरूम था जो मैंने दिखाया आपको। ये दूसरा बेडरूम है, यहाँ पे थोड़ी रोशनी है, लेकिन हम यहाँ पे भी नहीं बैठे थे, हम बाहर ही बैठ जाते आके। चलते हैं यहाँ से।
तो ये जगह है जहाँ पे हम यहाँ पे चेयर्स और टेबल लगा के ना सिर्फ यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी हवा आ रही थी और बहुत अच्छा लगता है यहाँ से व्यू, यहाँ से बैठ के देखना। तो चलते हैं। हाँ हाँ आती हमें पता था कि यहाँ पे डक्स होती हैं, तो हम इनके लिए ब्रेड लेके आए हैं, तो हम इनको वो खिला रहे थे। तो बहुत ही क्यूट लग रही थी और आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। तो अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। कुछ नहीं कहती है क्या? यहाँ खड़े हो जाओ, ऊपर खड़े हो जाओ। ऊपर तो चढ़ना ही नहीं आता डक को, सिर्फ नीचे आता है खड़ा होना। यहाँ से देख लो खड़े के बस। अच्छा, तो खाने पीने का ऐसा अरेंजमेंट किया था कि मतलब जो ज़्यादा मतलब कैरी करना आसान हो और कहीं पे जाके ना खाना आसान हो। तो जूसेस के हमने इस तरह पैकेट ले लिए थे, बॉटल नहीं ली थी क्योंकि फिर डिस्पोजेबल ग्लास में डाल के देना मुश्किल होता है। तो ये आराम से बच्चे इजीली कैरी कर लेते हैं और इसको पी के आप थ्रो भी कर सकते हैं कि डस्टबिन में डालना भी आसान है, तो ज़्यादा सामान नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बनाई थी, ये मैं घर से बना के लेके गई हूँ। और मैंने फीकी भी बनाई थी, मिर्च वाली भी बनाई थी। तो 2 पैकेट जो है वो फीकी है और 2 में मिर्चें हैं। और ये सैंडविचेस हमने बाहर से ले लिए थे और इसमें चिकन था, वेजिटेबल था और एग वाला था। तो 3 वैरायटी थी। तो ये सैंडविच भी बहुत अच्छे थे और ट्रैवल करने की वजह से थोड़े से इनके पैकेजिंग ऐसी हो गई है। ये मैक्रोनी यहाँ पे बहुत यमी लग रहे थे और इस तरह के पैकेट्स रखे हुए थे मेरे पास, जिसमें टिश्यू और फोर्क और स्पून था। तो ये मैं लेके आ गई अपने साथ। तो सबको मैंने दे दिया था एक एक के, अपना टिश्यू भी यूज़ कर लो। और पानी की बॉटल्स हैं और ये चिकन सैंडविच है। तो सैंडविच ट्राई करते हैं और बताते हैं कि कैसा है। मैक्रोनी तो बहुत यमी थी, लेकिन सैंडविच भी अच्छा लग रहा था। और अभी हमने बहुत लंबा सफ़र करना है घर जाने के लिए भी। तो 2.5 घंटे का अब सफ़र है हमारा, क्योंकि कराची का ट्रैफिक भी होता है, तो फिर इस वजह से। और यहाँ पे बैठ के हमने खाया है। बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे सनलाइट आ रही है, लेकिन साथ में बहुत अच्छी हवा भी आ रही थी। तो बिल्कुल भी बहुत अच्छा मौसम था। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आई थिंक यहाँ पे एंजॉय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी हवा चल रही थी और शाम का वक्त था, तो सब अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बोट थी तो हम इसमें बैठ गए थे और ये मुझसे बिल्कुल नहीं चल रही थी। इस बोट में ये था कि इसमें कोई रस्सी नहीं थी, कुछ नहीं था। नहर का पानी था तो ज़्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर आपकी बीच में बोट जाके फंस जाए तो कोई आपको निकालने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की चलाने की, साइड में बैठ के उतर गए थे हम लोग। और कितना अच्छा यहाँ पे सनसेट सीन है कि अब ये बस सूरज डूबने वाला है। डूबता हुआ सूरज मुझे क्या उजालेगा, मैं चमक उठूँ शायद चांद के निकलने से। तो यहाँ पे डूब गया है सूरज और हो गई है शाम। और अब जो है हम पढ़ेंगे मगरिब की नमाज और उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। और अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है
कि सूरज ने दिया अपनी शुआओं को पैगाम, दुनिया अजब चीज़ है, कभी सुबह तो कभी शाम। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से, और ये इसका फाइनल व्यू, और उसके बाद बस अब वापसी का सफ़र स्टार्ट होगा। बस मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम यहाँ से निकलेंगे। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद अंधेरा हो गया था। साइड में लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये वो है जो हमने देखे थे दोपहर को, जो पंखे थे उसे विंड जनरेटर प्लांट कहते हैं, उससे बिजली बनाई जाती है। तो रात को ऐसे लग रहे थे। और ये हमारे आगे एक कार जा रही है, पता नहीं कौन जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से हमें थोड़ा लग रहा था कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि बहुत सुनसान रोड है और कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो कैमरे में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कैप्चर हो रहा है। तो आगे बहुत अंधेरा हो गया था, तो बहुत ज़्यादा स्केरी रोड लग रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया पूरा दिन। अब जा रहे हैं हम घर, और घर जाके करेंगे रेस्ट। और बहुत थकन हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सफ़र, 5-6 घंटे गाड़ी में बैठना आसान नहीं होता। और बस एंजॉय करते करते अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने खैरियत से हमें घर पहुंचा दिया। क्योंकि ऐसी जगहों पे कोई मतलब फैसिलिटी नहीं होती, बस आप दुआएं पढ़ के घर से निकले तो ये होता है कि अगर गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो डर भी लगता है फैमिली के साथ कहीं ऐसी जगह पे जाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से घर पहुंच गए थे। और बस आप करें वापसी का सफ़र एंजॉय, और आखिर में आप देखेंगे वो मैक्रोनी का क्लोज़अप कि हमने घर जाके वो खाई। उसके बाद मैं खाना भी पका के आई थी, तो फिर रात को हमने डिनर किया। तो आराम से फिर हम सोए। सैटरडे था तो संडे को छुट्टी थी सबकी, तो फिर रेस्ट करा क्योंकि बहुत थकन हो गई थी यहाँ से आने के बाद। तो यहाँ पे करते हैं अपने वीडियो को एंड। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, कोई अच्छा सा कंटेंट लेके, कोई अच्छी रेसिपी लेके, या फिर कोई अच्छा सा व्लॉग लेके। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।